क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ मुश्किलें, कुछ चुनौतियां बार बार आपके जीवन में लौट कर आती हैं? जैसे हर बार जब आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, कोई अदृश्य दीवार आकर आपके रास्ते में खड़ी हो जाती है। एक अजीब सी रुकावट जो समझ में तो नहीं आती, लेकिन उसका असर गहरा होता है। कभी रिश्तों में, कभी नौकरी में, कभी स्वास्थ्य में। आप देखते हैं कि एक ही तरह का दुख, एक ही पैटर्न बार बार दोहराता है। क्या यह केवल एक संयोग है? नहीं, यह कर्म की परछाई हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि आपकी आत्मा ने कोई पाठ, कोई सीख किसी पिछले जन्म में अधूरी छोड़ दी हो, और अब वही सीख पूरी करवाने के लिए ब्रह्मांड बार बार एक जैसी परिस्थिति आपके सामने ला रहा हो। कभी कभी हमें लगता है कि दुनिया हमारे खिलाफ है या हम ही अयोग्य हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी होती है। आत्मा के स्तर पर जो अधूरा रह गया है, वह समय के पार जाकर भी हमारे जीवन में असर डालता है, और तब शुरू होता है एक चक्र, कार्मिक पैटर्न का चक्र। आइए अब मैं आपको एक असाधारण लेकिन सच्ची घटना सुनाता हूं। यह कहानी है विनय की, एक साधारण इंसान जो एक निजी कंपनी में काम करता था। उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक बात उसे बहुत परेशान करती थी। हर बार जब वह किसी नए रिश्ते की ओर बढ़ता, वह रिश्ता बिना किसी ठोस वजह के टूट जाता। कोई बहाना नहीं, कोई लड़ाई नहीं। सबसे पहले उसने सोचा शायद यह सिर्फ उसका वहम है, लेकिन फिर कुछ अजीब होने लगा। उसे सपने आने लगे, एक जैसे सपने में वह किसी पुराने जमाने की जगह पर होता। एक शांत गांव, मिट्टी की सड़कें और एक लड़की जिसे वह बहुत चाहता था। लेकिन हर बार सपना वहीं टूटता जब वह उस लड़की को खो देता। कभी किसी हादसे में, कभी युद्ध में, कभी समाज के विरोध में। सपना एक ही भावना के साथ टूटता, अधूरापन। विनय ने इसे केवल सपना समझकर नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन ये सपने लगातार आते रहे। तब उसने ध्यान करना शुरू किया, और हर ध्यान में वही चेहरा, वही गांव, वही अधूरी कहानी सामने आने लगी। अब वह समझने लगा कि ये सिर्फ सपने नहीं हैं, ये आत्मा की यादें हैं जो उसके भीतर से बाहर आ रही हैं। वह यह भी समझने लगा कि उसके वर्तमान जीवन में जो रिश्ते बार बार टूटते हैं, वो शायद उस पुराने अधूरे संबंध का कार्मिक प्रतिबिंब है। आत्मा वह अधूरी पीड़ा अब भी लेकर चल रही है, और जब तक वह समझ, क्षमा और मुक्ति के रास्ते से नहीं गुजरेगा, ये चक्र चलता रहेगा। आप सोचिए, कहीं आपके जीवन में भी तो ऐसा कोई चक्र नहीं चल रहा? क्या कोई एक दर्द, एक परिस्थिति बार बार लौट कर नहीं आती? घबराइए नहीं, यह सब आपकी आत्मा की प्रगति के लिए हो रहा है। जो अधूरा है वह पूरा होगा, लेकिन पहले उसे समझना होगा। आगे मैं आपको एक और रहस्य बताने वाला हूं कि कैसे आप इन संकेतों को पहचान सकते हैं और अपने कार्मिक पैटर्न को बदल सकते हैं। अगर ये बातें आपके हृदय को छू रही हैं, तो इस वीडियो को अभी पसंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ब्रह्मांड जब अगली बार कोई संदेश भेजे, आप उसे तुरंत पहचान सकें। क्या आपने कभी सोचा है, क्या कोई वास्तव में अपने कर्मों से पूरी तरह मुक्त हो सकता है, या फिर यह केवल शास्त्रों में लिखी कोई कल्पना है जो जीवन की कठिन सच्चाइयों से हमें थोड़ी देर के लिए दूर कर देती है? इस सेक्शन में हम एक गहरे आध्यात्मिक सत्य से आपका परिचय कराएंगे। कर्म मुक्त होना न कोई जादू है, न ही एक रात में घटने वाला चमत्कार। यह आत्मा की कई परतों को पहचानने, स्वीकारने और धीरे धीरे खोलने की प्रक्रिया है। आप जानेंगे कि कर्म केवल अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब नहीं है, बल्कि वह अनकही भावनाएं, अनजाना क्रोध, अधूरी क्षमा और वो सभी जवाब न दिए गए सवाल भी कर्म के रूप में हमारी आत्मा में संग्रहित हो जाते हैं। इस भाग में हम आपको सुनाएंगे एक योगी की अद्भुत कहानी, जिसने 40 वर्षों की मौन साधना के बाद यह रहस्य उजागर किया कि मुक्ति कर्म से नहीं, करुणा से होती है। आपको यह भी पता चलेगा कि क्षमा करना, आभार जताना और अतीत को प्रेम से स्वीकारना, यही असली कर्म मोचन की कुंजी है। क्योंकि जब हम अपने ही घावों को सहला लेते हैं, तभी आत्मा उड़ान भरने को तैयार होती है। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को दिल से माफ किया है जिसने आपको कभी माफी भी नहीं मांगी? नीचे कमेंट में सिर्फ हाँ या नहीं लिखिए, और देखिए कितने लोग आपकी आत्मिक यात्रा से जुड़ते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब कोई बहुत भारी बोझ उतरता है, तो मन खुद ब खुद हल्का हो जाता है? बिना किसी वजह के शांति महसूस होती है, जैसे किसी ने आपके भीतर एक दीप जला दिया हो। यही होता है जब आत्मा पर से पुराने कर्मों का बोझ हटता है। ये कोई साधारण शांति नहीं होती, ये वह गहरा मौन होता है जहां विचार रुक जाते हैं और केवल शुद्ध अस्तित्व शेष रह जाता है। ये वो अवस्था होती है जब आत्मा पहली बार खुद से मिलती है, बिना डर के, बिना अपेक्षा के। कई बार हमें लगता है कि बाहर की दुनिया बदलनी चाहिए ताकि हमें शांति मिल सके, लेकिन सच्चाई ये है कि
जब भीतर से कार्मिक बोझ हटता है तो बाहर की दुनिया अपने आप शांत और सुंदर दिखने लगती है। अब मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाना चाहता हूं। यह कहानी है एक महिला की जिसका नाम है वसुंधरा। वसुंधरा हर रात बेचैनी में सोती थी। कोई स्पष्ट कारण नहीं था, लेकिन उसे नींद नहीं आती थी। उसका मन हर समय चिंता से घिरा रहता था और उसका शरीर हर सुबह थका हुआ महसूस करता था। फिर एक दिन उसने किसी से कार्मिक फॉरगिवनेस अभ्यास के बारे में सुना। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उसे लगा शायद यही वह रास्ता है जिसकी उसे तलाश थी। उसने हर रात सोने से पहले अपने मन में उन सभी लोगों को याद किया जिनसे उसे पीड़ा मिली थी, और उसने दिल से उन्हें क्षमा किया। उसने अपने आप को भी क्षमा किया। यह क्रम वह 7 दिनों तक दोहराती रही। 7वें दिन कुछ बदला। उसी रात वह बिना किसी चिंता के गहरी नींद में सो गई, पूरे 8 घंटे। और नींद के दौरान उसने एक स्वप्न देखा। एक सुनहरी किरण जो उसके सिर से लेकर दिल तक बह रही थी, जैसे कोई ऊर्जावान रेखा उसके भीतर रोशनी भर रही हो। वह रोशनी ठंडी भी थी, गर्म भी, और पूरी तरह सुकून देने वाली। जब वह सुबह उठी तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह आंसू दुख के नहीं थे, वह शांति और आभार के आंसू थे। उसी क्षण उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण सपना नहीं था। यह एक संकेत था कि उसकी आत्मा अब अपने पुराने बंधनों से मुक्त हो रही है। यह सब अचानक नहीं हुआ। यह एक संकेत था कि आत्मा अब अपने सत्य स्वरूप की ओर बढ़ रही है। और जब आत्मा अपने सत्य की ओर बढ़ती है तो पहला चमत्कार होता है, भीतर की शांति का पुनर्जन्म। घबराइए नहीं अगर आप अभी भी बेचैनी में हैं। यह आपके लिए भी संभव है। आपके भीतर भी वही शक्ति है, वही प्रकाश है। आपको बस उसे स्वीकार करना है, पहचानना है और उसे जगाना है। आगे मैं आपको एक और रहस्य बताने वाला हूं कि जैसे ही आत्मा हल्की होती है, जीवन के और भी चमत्कार कैसे शुरू होते हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप पूरी मेहनत करते हैं, पूरी निष्ठा से प्रयास करते हैं, फिर भी कुछ न कुछ अज्ञात शक्ति आपको रोक रही है, जैसे कोई अदृश्य दीवार हो जो हर बार आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही रोक देती है। और वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में मानो अवसरों के द्वार अपने आप खुलते चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? उत्तर सीधा है, लेकिन गहरा भी। यह सब हमारे कर्मिक चक्रों के कारण होता है। जब आत्मा अपने पुराने कर्मों के बोझ को ढो रही होती है तो वह नए अवसरों की ओर खुले द्वार देख ही नहीं पाती। रास्ता होता है, लेकिन आंखें बंद होती हैं। पर जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की गांठें खोलता है, क्षमा करता है, समझता है, सीखता है, तब ब्रह्मांड भी उसकी ऊर्जा को पहचानता है। और फिर जो होता है वह वास्तव में एक चमत्कार होता है। अचानक ऐसे लोग आपकी जिंदगी में आते हैं जो आपकी मदद करना चाहते हैं, बिना किसी कारण के। अचानक कोई ईमेल आता है, कोई प्रस्ताव, कोई फोन कॉल जो आपकी पूरी दिशा बदल देता है। यह संयोग नहीं होता, यह ब्रह्मांड की कृपा होती है। आइए अब हम उन 3 अदृश्य कर्मिक बाधाओं को समझते हैं जो अवसरों को रोकती हैं। पहली बाधा है आत्मसंदेह। जब आप बार बार सोचते हैं क्या मैं इसके योग्य हूं, तो आपकी ऊर्जा सिकुड़ जाती है। ब्रह्मांड केवल उसी आत्मा को बुलाता है जो स्वयं को स्वीकार करती है। दूसरी बाधा है अधूरी क्षमा। जब आप किसी को पूरी तरह क्षमा नहीं कर पाते तो आपके भीतर की शक्ति बढ़ती रहती है, और जब तक वह ऊर्जा मुक्त नहीं होती तब तक नया नहीं आ सकता। तीसरी बाधा है भय आधारित निर्णय। यदि आप केवल डर के कारण कुछ नहीं करते तो ब्रह्मांड भी रुक जाता है, क्योंकि वह आपकी चेतना को ही प्रतिबिंबित करता है। अब मैं आपको एक दिव्य कल्पना अभ्यास सिखाने वाला हूं, जिसे हम कहते हैं खुले द्वार की साधना। अपनी आंखें बंद कीजिए, कल्पना कीजिए एक सुनहरा द्वार आपके सामने है। यह द्वार ठोस नहीं है, यह ऊर्जा से बना है, यह हल्का है, चमकता हुआ है। आप उसके सामने खड़े हैं और जैसे ही आप अपने भीतर के डर, क्रोध और पछतावे को छोड़ते हैं, वह द्वार धीरे धीरे खुलता जाता है। उसके पार आपको वो जिंदगी दिखती है जिसे आपकी आत्मा सचमुच जीना चाहती है, जहां अवसर आपके पीछे भागते हैं, ना कि आप उनके पीछे। घबराइए नहीं, यह कोई काल्पनिक खेल नहीं, यह आपकी ऊर्जा को वास्तविक रूप से रूपांतरित करने वाला अभ्यास है। कई लोगों ने इसी अभ्यास के बाद चमत्कारी बदलाव देखे हैं। आगे मैं आपको एक छुपा हुआ रहस्य बताने वाला हूं कि कैसे आप इस साधना को अपनी सुबह की दिनचर्या में जोड़कर मात्र 7 दिनों में अपनी ऊर्जा को खोल सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कहानी। एक साधारण महिला थी जो वर्षों से एक ही नौकरी में फंसी थी। न कोई तरक्की, न पहचान और न कोई संतोष। एक दिन उसने यही साधना करना शुरू किया, रोज केवल 5 मिनट। 3 सप्ताह के भीतर उसे 2 नए प्रस्ताव मिले, एक अपने ही शहर में और दूसरा विदेश में। उसने बताया, मैंने कुछ नहीं बदला,
बस अपनी ऊर्जा खोली थी और ब्रह्मांड ने मुझे वो दिया जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। यही है दूसरा चमत्कार। जब आत्मा कार्मिक बैगेज छोड़ती है तो जीवन में अवसरों का द्वार अपने आप खुलता है। तो क्या आप तैयार हैं अगले कदम के लिए? आगे के भाग में हम जानेंगे तीसरा चमत्कार क्या है और वह क्यों आपके जीवन में चुपचाप दस्तक दे रहा है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वह संकेत शायद आप अभी तक पहचान नहीं पाए हैं, जिसे आप अब तक अपनी कमजोरी समझते थे। वह शायद आपकी सबसे बड़ी शक्ति हो। कभी कभी आत्मा खुद को एक खोल में छुपा लेती है ताकि संसार के शोर में भी वह अपनी गहराई को न खो दे। लेकिन जब कर्मिक पर्दा हटता है तब वही आत्मा अपने असली तेज में लौटने लगती है। यह कोई साधारण बदलाव नहीं होता, यह आत्मा की शक्ति का जागरण होता है, एक ऐसा अनुभव जो शब्दों से परे है। शायद आपने महसूस किया हो कि अब आप दूसरों की ऊर्जा को आसानी से समझने लगे हैं। जब कोई दुख में होता है तो उसकी आंखें कुछ कहती हैं और आप बिना बोले समझ जाते हैं। जब कोई झूठ बोल रहा होता है तो आपको उसकी धड़कनों में झिझक महसूस होती है। ये सब आपकी आत्मिक शक्ति के संकेत हैं। जैसे जैसे कर्मिक बोझ कम होता है, आत्मा के भीतर दबा हुआ ज्ञान बाहर आने लगता है। सहज ज्ञान, पूर्वाभास और एक दिव्य आकर्षण जो आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। अब मैं आपको एक साधारण युवक की कहानी सुनाना चाहता हूं, जिसका नाम है नीरज। नीरज एक मध्यम वर्गीय परिवार से था और उसकी जिंदगी में कोई विशेष दिशा नहीं थी। वह हर दिन काम पर जाता, लौटकर थका हुआ घर आता और फिर अगली सुबह वही क्रम दोहराता। लेकिन अंदर ही अंदर उसे लगता था जैसे वह किसी और उद्देश्य के लिए जन्मा है। एक दिन नीरज ने एक गहरी ध्यान साधना में भाग लिया, जिसमें आत्मा के पुराने कर्मों को छोड़ने का अभ्यास कराया गया। वहां उसने अपने भीतर एक विशेष अनुभूति को जागते हुए महसूस किया, जैसे किसी ने उसके सीने के भीतर एक प्रकाश की लौ जला दी हो। इसके बाद उसके जीवन में बदलाव आने लगे। वह लोगों की भावनाएं स्पष्ट रूप से महसूस करने लगा। एक बार उसके कार्यालय में एक सहकर्मी मुस्कुरा रहा था, लेकिन नीरज ने महसूस किया कि भीतर से वह टूट चुका है। उसने आगे बढ़कर उससे बात की और पता चला कि वह व्यक्ति जीवन में बहुत बड़ा निर्णय लेने की कगार पर था और उसे एक सच्चे मित्र की जरूरत थी। नीरज को धीरे धीरे समझ में आया कि उसकी आत्मा की शक्ति लोगों को जोड़ने की, उन्हें हील करने की है। उसने अपने अंदर की इस इंट्यूटिव शक्ति को अपनाया और आज वह एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक बन चुका है, जो दूसरों को भी आत्मा की शक्ति से जोड़ता है। क्या आप जानते हैं, आपके भीतर भी वही शक्ति है। आपने भी कई बार महसूस किया होगा, कोई होने वाला है, कोई आपकी पीठ पीछे बात कर रहा है या कोई रास्ता सही नहीं लग रहा, भले ही वह दिखने में ठीक हो। यह सब आपकी जागती हुई आत्मा की आवाज है। आपकी आत्मा जानती है कि उसका उद्देश्य क्या है। उसे बस आपके भरोसे की जरूरत है। जब आप कार्मिक भार को धीरे धीरे मुक्त करते हैं तो आत्मा की आवाज तेज हो जाती है। और यही तीसरा चमत्कार है, आत्मा की शक्ति का जागरण। यह कोई जादू नहीं है, यह आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। आप भी उस शक्ति के उत्तराधिकारी हैं जो आपके भीतर पहले से ही है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि जब यह शक्ति स्थिर हो जाती है तब आपकी आत्मा जीवन को कैसे बदलने लगती है, बाहर भी और भीतर भी। क्या आपने कभी महसूस किया है, जब आप कार्मिक बोझ से मुक्त होते हैं तो आपको लगने लगता है कि जैसे अब आप अकेले नहीं हैं, यह कोई कल्पना नहीं है। जब आत्मा कार्मिक क्लेंसिंग करके शुद्ध होती है तो यूनिवर्स तुरंत डिवाइन जिंदगी का नेक्स्ट चरण खोलने लगती है। अचानक ऐसे लोग मिलते हैं जो केवल आपके दोस्त या रिश्तेदार नहीं होते, बल्कि वे असली सोलमेट्स, गाइड्स या हीलर्स बनकर आपके जीवन की दिशा बदल देते हैं। यह वह दूसरा चमत्कार है, जब आत्मा अकेली नहीं रहती। अब आपके आगे रास्ते साफ होते हैं। कभी घने कोहरे में खो रहे निशान अब सुनहरी किरणों में चमकने लगते हैं। इस भाग में हम जानेंगे कैसे आप पहचाने ये लोग कार्मिक नहीं बल्कि डिवाइन रिलेशन के रूप में आपके जीवन में आए हैं, और कैसे आप कार्मिक रिश्तों को प्यार से, सौम्य और बिना नफरत के पीछे छोड़कर अपने नए अध्याय में डूब जाए। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन सोल कनेक्शंस अनमोल और स्थायी होते हैं। आपको सुनाई देगी एक महिला की कहानी जिसने कार्मिक जर्नलिंग से पुरानी चोटों के ढेरों सवाल हटाए और वहीं से यूनिवर्स ने उसे नया डिवाइन कनेक्शन भेज दिया। एक हफ्ते की बात है, लेकिन पूरी जिंदगी बदल गई। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है, जब सोल कनेक्शंस आते हैं तो वे एक्सटर्नल रूप में नहीं, एनर्जी में होते हैं। आप सिर्फ ये महसूस कर सकते हैं जैसे कोई अनसीन प्रेजेंस आपको गाइड कर रही हो। कभी कोई संदेश कर देता है, कोई इंट्यूशन विस्पर करता है, जैसे कहता हो यहां से वही रास्ता है। ये डिवाइन सिग्नल्स होते हैं जो कार्मिक पैटर्न्स हटने पर साफ दिखाई देते हैं।
यह पहला संकेत है कि आपकी सोल अब खुद दिशा दिखा रही है। यह दूसरा चमत्कार है जब डिवाइन रिलेशनशिप आपकी जिंदगी में रखा हुआ लेजर फोकस खोलने लगता है। अब प्रश्न यह है, किस तरह आप इन डिवाइन रिलेशनशिप्स को पहचानें और उनका सम्मान करें। पहला तरीका है ऑब्जर्विंग विदाउट एक्सपेक्टेशन। जब किसी से अचानक गहरा जुड़ाव महसूस हो तो उसे प्रेम की दृष्टि से देखें, बिना किसी अपेक्षा या मांग के। दूसरा तरीका है जर्नलिंग योर इनर शिफ्ट्स। जब कोई आपकी एनर्जी को एफर्टलेसली समझ लेता है तो उसे एक डायरी में लिखिए। यह आपको संकेत देगा कि उस संबंध में कुछ डिवाइन पर्पस छुपा है। तीसरा है रिलीज ओल्ड कार्मिक पैटर्न्स लविंगली, नॉट एंग्रीली। कभी कभी हम कार्मिक बंदिशों को छोड़ते समय आत्मा पर भारी ईर्ष्या या गुस्सा रखते हैं। उसे शांति से छोड़ने की कला सीखिए, उसे एनर्जी क्लियर होती है और डिवाइन कनेक्शंस स्वाभाविक रूप से आते हैं। एक और डिटेल कहानी देता हूं। एक युवा ने पिछले रिश्ते को कार्मिकली रिलीज किया। कुछ समय बाद उसे एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ाव हुआ जिसने उसकी आत्मा को जवाब जैसा दिया। यह कनेक्शन केवल समझ था, न कोई शब्द, न कोई सोशल कनेक्शन, सिर्फ एनर्जी का रेजोनेंस था। और यह रेजोनेंस बनता है डिवाइन रिलेशनशिप का संकेत। अब एक सवाल आपके मन में होगा, क्या मैंने भी कभी ऐसा किसी में महसूस किया है? घबराइए नहीं। अगर आप उस प्रश्न का जवाब सोचकर मुस्कुरा सकते हैं तो शायद आपके सामने कोई डिवाइन रिलेशनशिप पहले से ही खुला हुआ है। आगे का रहस्य यह है, सपने का अगला भाग बताएगा तीसरे चमत्कार को, जब आपकी आत्मिक दिशा इतनी स्पष्ट हो जाती है कि आपका जीवन स्वतः उस मार्ग पर चल पड़े दचता है। मिलिए उस सपने से जो एक नई शुरुआत के पहले संकेत है। अब यदि आपको यह अनुभव रेजोनेट करता है तो यह बताइए, क्या आपके लिए कभी कोई इतना समझदार व्यक्ति अचानक आया जिसने आपको अंदर से जगाया हो? नीचे एक शब्द में लिखिएगा, हाँ या नहीं। तो अब जब आपने आत्मा की शक्ति को जागते हुए देखा है तो प्रश्न उठता है, आगे क्या करें? आप इस यात्रा में बहुत आगे आ चुके हैं। आपने जाना कि कैसे कर्मिक बोझ जीवन की हर दिशा को प्रभावित करता है और फिर कैसे उस बोझ से मुक्त होकर आत्मा चमत्कारिक ढंग से बदलने लगती है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है इस चेतना को स्थायी बनाना, इसे अपने जीवन में उतारना। इस अंतिम भाग में मैं आपको एक आत्मिक रोड मैप दूंगा, एक ऐसी प्रक्रिया जो आपको आपके नए अध्याय की ओर ले जाएगी। यह कोई कठिन मार्ग नहीं है, बल्कि बहुत सरल लेकिन बहुत प्रभावशाली अभ्यास है जो आपकी आत्मा को हल्का और जीवन को अर्थपूर्ण बना सकते हैं। सबसे पहला कदम है कर्म को छोड़ने की प्रार्थना। हर सुबह या रात को कुछ पल बैठिए और आंखें बंद करके ये वाक्य कहिए, हे परम शक्ति, जो कुछ भी मेरे चेतन या अचेतन में ऐसा है जो अब मेरी आत्मा की सेवा नहीं करता, उसे मैं अब प्रेम पूर्वक मुक्त करता हूं। मैं क्षमा करता हूं, मैं क्षमा मांगता हूं और मैं मुक्त होता हूं। हर बार जब आप यह करेंगे, आपके भीतर की गांठें धीरे धीरे खुलने लगेंगी। आप महसूस करेंगे कि कुछ पुरानी बातें अब असर नहीं करती, कुछ पुराने चेहरे अब डर नहीं देते। दूसरा कदम है क्षमा का अभ्यास। अगर कोई व्यक्ति, कोई स्थिति या खुद आपका कोई निर्णय अब तक आपकी आत्मा पर बोझ बना हुआ है, तो एक खाली कागज लें और उस व्यक्ति का नाम या वह स्थिति लिखें। फिर धीरे से आंखें बंद करें और यह भावना भीतर लाएं, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, मैं तुम्हें प्रेम भेजता हूं, मैं अब मुक्त हूं। शुरुआत में यह कृत्रिम लग सकता है, लेकिन आत्मा सच्चे भाव को पहचानती है। धीरे धीरे आप हल्कापन महसूस करने लगेंगे, जैसे कोई अदृश्य भार उतर रहा हो। तीसरा कदम है स्वप्न लेखन। आपने इस वीडियो में कई बार सुना कि आत्मा स्वप्नों के माध्यम से हमसे बात करती है, लेकिन अधिकतर लोग इन संकेतों को भूल जाते हैं। इसलिए एक छोटा सा स्वप्न पत्र, डायरी बनाइए। हर सुबह उठते ही जो भी सपना याद हो उसे तुरंत लिख लीजिए। समय के साथ आप देखेंगे कि उसमें कुछ पैटर्न उभरते हैं, कुछ संदेश बार बार आते हैं और वही संदेश आपका अगला मार्गदर्शक बनते हैं। चौथा अभ्यास है आभार की साधना। हर रात सोने से पहले 3 चीजों के लिए धन्यवाद दीजिए जो आज के दिन में सुंदर रही। यह आपके मन को नकारात्मकता से हटाकर प्रेम और संतोष की दिशा में ले जाएगा। ध्यान रहे, यह साधारण अभ्यास नहीं है। जब आप आभार प्रकट करते हैं तो ब्रह्मांड आपको और अधिक कारण देता है आभार प्रकट करने के लिए। यही नियम है, जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा बहती है। अब मैं आपको एक सशक्त अभिपुष्टि देने जा रहा हूं, जिसे आप प्रतिदिन बोल सकते हैं। मैं एक मुक्त आत्मा हूं, मेरा अतीत अब मेरी शक्ति बन चुका है, मैं कर्म के बंधनों से बाहर आ गया हूं और अब मेरी आत्मा अपने पूर्ण प्रकाश में चमक रही है। इन वाक्यों को बोलते समय उन्हें सिर्फ शब्द ना समझें, उन्हें अपनी सांसों में उतारें।
महसूस करें कि जैसे आपके भीतर कोई सुनहरी रोशनी भर रही हो, जो धीरे धीरे आपके चारों ओर फैल रही है और आप अपने पुराने जीवन से विदा लेकर एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। और याद रखिए, यह नया अध्याय केवल एक शुरुआत है। आपकी आत्मा की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, वह अब सबसे सुंदर रूप में लिखा जाने वाला है। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो यकीन मानिए, आप चुनिंदा आत्माओं में से हैं जो इस धरती पर सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि चेतना के उजाले को फैलाने के लिए आए हैं। आप अकेले नहीं हैं। अब समय आ गया है कि आप वह जीवन जिए जो वास्तव में आपका है। एक जीवन जो कार्मिक बंधनों से मुक्त हो, प्रेम से भरा हो और आत्मा के पूर्ण प्रकाश में नहाया हुआ हो। अगर यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो तो कृपया वीडियो को पसंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो इस यात्रा पर है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।